हेलो स्टूडेंट। आज आपके फर्स्ट यूनिट रसायन विज्ञान से हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, जिसमें आपको द्रव्य पढ़ाया जाएगा। द्रव्य क्या चीज़ होता है, उसके प्रकार क्या हैं, प्राप्त कैसे किया जाता है, कहाँ पाया जाता है द्रव्य, इन चीज़ों के बारे में, उसका भौतिक स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य है क्या चीज़? तो हमारे आसपास, आसपास का मतलब हमारे चारों ओर के वातावरण से है। मैटर की बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं, तो पदार्थ, अब देखें हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो चाहे दिखाई दे रहे हों या ना दिखाई दे रहे हों। जैसे वायु हमें दिखाई नहीं देती, दिखाई देने वाली चीज़ें पेड़ पौधे, पृथ्वी, मिट्टी, कण, बालू, ढेर सारे प्लास्टिक की वस्तुएं, कॉपी किताब, यहाँ तक स्वयं हम भी पदार्थ ही हैं। यानी कि हमारा निर्माण जो है वो पदार्थ से ही हुआ है। अब बात कर सकते हैं वो सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, हमें दिखाई दे रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं। अगर हम एक लाइन में इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं वह सभी वस्तुएं जो अपना द्रव्यमान रखती हैं और अपना एक निश्चित आयतन रखती हैं। आयतन रखने का मतलब स्थान घेरना होता है, कहीं भी रखा जाए तो वो स्थान घेरे। जैसे हम बात करते हैं वायु की, तो वायु स्थान नहीं घेरता, के लोग कहते हैं नहीं घेरता है, क्योंकि कैसे होता है, जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारा फूल जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो गैसें हैं वो स्थान घेर रही हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं वह सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं जो द्रव्यमान रखती हैं और आयतन घेरती हैं या आयतन रखती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? द्रव्यमान कहलाती हैं। यानी वह सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। हमारे चारों ओर की वह सभी वस्तुएं जो स्वयं का द्रव्यमान तथा कुछ निश्चित आयतन रखती हैं, पदार्थ कहलाती हैं या द्रव्य कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वायु, धूल, पत्थर, पौधे, पानी, रेत आदि। आदि में सारी चीज़ें आ जाएंगी, अलमारी है, सोफा है, बेड है, जो भी हम कह सकते हैं, जो भी हमें दिखाई दे रही हैं वो सारी चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। यहाँ तक कि लिख सकते हैं हम स्वयं भी पदार्थ हैं। हमारे पुराने दार्शनिकों ने बताया था, जो बहुत ही पहले दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो 5 मूल तत्वों के रूप में वर्गीकृत हैं, बटे हुए हैं। ये कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। ये 5 तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 मूल तत्वों में बांटा गया है, वर्गीकृत है। ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश हैं। परंतु आधुनिक वैज्ञानिक, जो आज के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पदार्थ को 2 रूपों में डिवाइड किया है। वो किसके आधार पे? एक भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। तो उसमें हो गए 2 प्रकार, एक हो गए भौतिक, एक हो गए रासायनिक। आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा केवल पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक रूप में किन पदार्थ प्रकार में बांटे गए हैं, तो हम बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। बात करें पदार्थ के भौतिक स्वरूप की, तो पदार्थ के जो भौतिक स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि जो पदार्थ है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। अब इन कणों के आकार की अगर हम बात करें तो कण के आकार इतने छोटे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कण इतने छोटे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम ये देखना चाहें, एक चुटकी अगर हम रंग का ले लें, रंग की एक चुटकी, रंग जो सूखा रंग आता है पुड़िया में, उसको हम 1 गिलास पानी में अगर डालते हैं, देख लेते हैं
यहाँ पे हम देखना चाहेंगे पदार्थ के कणों के आकार के बारे में। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक चुटकी ये रंग की पैकेट है लाल रंग की, तो इसकी मान लेते हैं इतना छोटा सा एक टुकड़ा लाल रंग का, एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम आधे गिलास पानी में डालते हैं तो ये जो रंग है ये पानी पूर्ण रूप से गाढ़े लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, गाढ़े लाल रंग में। लेकिन जब हम इसमें पानी और डाल दें और पानी मिला देते हैं तो ये पूरा भर जाता है। क्या होता है? पूरा भर जाता है और फिर भी ये लाल रंग ही प्रदर्शित करता है। लेकिन जब हम एक गिलास पानी को इस बीकर में डाल देते हैं, जो कि बड़ा बीकर है 5 लीटर का है, मान लेते हैं 5 लीटर्स के बीकर में डाल देते हैं, फिर भी ये पूरा पानी लाल रंग ही प्रदर्शित करता है। भले ही इसका रंग जो है वो हल्का हो जाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं इस छोटे से कण को देखें और इसके छोटे छोटे कणों के अलग होने को देखें, इसमें कितने कण हैं कि ये पूरे बीकर में 5 लीटर के बीकर में पूर्ण रूप से बिखरा हुआ है और ये हल्का लाल रंग प्रदर्शित करता है। लेकिन जब हम इस 5 लीटर के बीकर के जल को एक बड़े से पात्र में डाल देते हैं, टब में डाल देते हैं और टब को हम पूर्ण रूप से पानी से भर देते हैं, तब भी देखते हैं कि पूरे टब का जो पानी है वो लाल रंग ही प्रदर्शित करता है, जबकि वो बहुत ही हल्का होता है। इससे हम ये कह सकते हैं ये छोटा सा पदार्थ बहुत ही अधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जो कि इस गिलास से इस गिलास में जाने पर विस्तृत हो रहे हैं, फैल रहे हैं और फैल रहे हैं और फैल रहे हैं। यानी कि वो कण टूट टूट के और छोटे होकर बहुत ही छोटे छोटे कणों के रूप में अलग होकर और पूरे टब में फैले हुए हैं। तो ये मान लेते हैं ये 5 लीटर है तो ये 20 लीटर्स मान लेते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पे जो आपको 50 ml पानी में जो कलर दिख रहा था लाल रंग गाढ़ा था, यहाँ पे हल्का हो गया है, लेकिन फिर भी रंग दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि रंग गायब हो गया, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये बहुत ही अधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। आज की इस क्लास में आपको इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उनके भी अपने कुछ गुण होते हैं जिसे अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।